जब भी हमें कोई वेबसाइट बनाना होता है, उसका एसईओ करना होता है, तो सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज दोनों का ही वेबसाइट को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज है और दोनों के ही अपने अपने ड्रॉबैक्स भी है, जो कि हम नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब भी हम एक वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो सब डोमेन्स और सब डायरेक्टरीज दोनों का ही वेबसाइट को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है तो ड्रॉबैक्स भी है, जो नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में मैं आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप भी आपकी वेबसाइट को गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हैं तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन रेसर, जहां आप बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर किसी भी तरह का डोमेन, होस्टिंग एंड एलएमएस सर्विस बाय कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले समझते हैं कि सब डोमेन एंड सब डायरेक्टरीज आखिरकार होती क्या है। तो किसी भी बड़े डोमेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सब डोमेन एंड सेकंड इज सब डायरेक्टरीज। एक सब डोमेन आपकी वेबसाइट के वेब एड्रेस में एक ऐसा सेपरेट सेक्शन होता है जिसे सर्च इंजन एक अलग एंटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। इट टिपिकली अपीयर एज subdomain.example.com, मींस वेबसाइट के पहले सब डोमेन का यूज किया जाता है। ऑन अदर हैंड इट सब डायरेक्टली इन्वॉल्व क्रिएटिंग फोल्डर्स विद इन द मेन डोमेन सच एज example.com/सब डायरेक्टरीज। सबसे पहले बात करते हैं सब डोमेन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो एक सब डोमेन यूज करने के कुछ यूनिक एडवांटेज है। लाइक अगर आपके पास एक ही डोमेन में अलग अलग टाइप का कंटेंट है तो आप सब डोमेन का यूज करके उन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है जो अपने अलग अलग सेक्शन को सेपरेट मैनेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा के वर्ल्ड वाइड बहुत सारे छोटे बड़े कंपनीज है, अब वो सारे के सारे www.tata.com के अंदर तो मैनेज कर ही नहीं सकते, तो वो इसे सब डोमेन की हेल्प से बहुत ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। लाइक sip.tata.com, smtp.tata.com, email.tata.com या फिर enterprisesenrollment.tata.com। अब ये एक ही कंपनी के अलग अलग सब डोमेन का यूज करके अपने अलग अलग सेक्टर को सेपरेट मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी अगर एक वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है या फिर वो मेंटेनेंस पर जाती है तो बाकी और वेबसाइट उससे डिस्टर्ब नहीं होती, और आप हर वेबसाइट के लिए उसके अकॉर्डिंग होस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सब डायरेक्टरी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इनके अपने अलग ही एडवांटेज है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपकी एक मेन ब्रांडिंग बनी रहती है और यूजर को मल्टीपल साइट्स को याद नहीं रखना पड़ता। उसके बाद कोई भी सर्च इंजन हो आपके सभी सब डायरेक्टरीज को एक ही डोमेन की तरह ट्रीट करता है, मींस डोमेन का ओवरऑल ऑथोरिटी एंड लिंक इक्विटी सभी सेक्शंस पर बराबर शेयर होता है। दूसरा, इसे मैनेज करना काफी आसान होता है क्योंकि सभी के सभी सेक्शन एक ही डोमेन के पार्ट्स होते हैं। सो डोंट नीड टू सेटअप सेपरेट एनालिटिक, ट्रैकिंग और वेब मास्टर टूल अकाउंट्स, जिसकी वजह से ये मेथड ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाता है कि आपको कम पैसा पे करना पड़ता है। दिस सिंप्लीफाइज मॉनिटरिंग योर वेबसाइट एंड परफॉर्मेंस। अब आपके लिए सब डोमेन बेस्ट है या फिर सब डायरेक्टरीज, ये कैसे पता करें? वेल, इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर वेबसाइट गोल्स, कंटेंट स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। अगर आपके पास डिफरेंट ऑडियंस है तो सब डोमेन्स माइट बी ए बेटर चॉइस फॉर यू, और अगर आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस को सिंप्लीफाई मैनेज करना है देन सब डायरेक्टरीज विल बी मोर सुटेबल। वैसे तो गूगल टाइम पर अपने रैंकिंग फैक्टर्स को चेंज करता रहता है, फिर भी 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक करवाते हैं। फर्स्ट वन इज कंटेंट क्वालिटी। आपका कंटेंट जितना बेहतर होगा आपकी वेबसाइट उतना ही टॉप में रैंक करेगी। सेकंड, कीवर्ड रिसर्च। आप चाहे सब डोमेन का यूज करो या फिर सब डायरेक्टरी का, लेकिन आपको दोनों ही केसेस में कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना होगा। थर्ड वन इज इंटरनल लिंकिंग। आपके वेबसाइट पर आप जितना इंटरनल लिंकिंग करोगे उतना ही ट्रैफिक आपके पास ज्यादा आएगा। फोर्थ वन, मोबाइल फ्रेंडली। मैक्सिमम वेबसाइट्स को मोबाइल में ओपन करके देखा जाता है, तो आपकी वेबसाइट कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। फिफ्थ वन, पेज स्पीड। आपका यूजर एक्सपीरियंस तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपका पेज का स्पीड बहुत ही ज्यादा हो, और अगर आप इन 5 फैक्टर का ध्यान में रखते हैं तो आपकी वेबसाइट को रैंक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको सभी फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। आई होप हमने आपको कम से कम टाइम में इन्फॉर्मेशन दिया होगा जो आपने इस वीडियो से एक्सपेक्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।